तो किरचॉफ के नियम शुरू करते हैं, है ना। किरचॉफ के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे आप संधि बिंदु के बारे में जानते हो, संधि बिंदु, है ना। संधि बिंदु क्या होता है? जंक्शन पॉइंट। संधि बिंदु मैंने बताया था ना आपको, संधि बिंदु। संधि बिंदु, संधि बिंदु ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा जगह, ऐसी जंक्शन होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं आ रही हो या जा रही हो, उसे क्या कहते हैं अपन? संधि बिंदु कहते हैं, है ना। जैसे ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर एक धारा ये आ रही है, एक यहाँ से ये जा रही है, ये ऐसे जा रही है, यहाँ ये ऐसे धारा आ रही है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से धाराएं ज़्यादा धाराएं आए या जाए, है ना, उसे अपन कौन सा पॉइंट कहेंगे? संधि बिंदु कहेंगे। तो कहीं पर भी अगर कोई भी परिपथ दिया हो तो आप संधि बिंदु पहचान लोगे, और पहचान लोगे। तो संधि बिंदु क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं आए या जाए, उसे कौन सा पॉइंट कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसे। ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं आ रही हो या जा रही हो, क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है ना। ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं आ रही हो या जा रही हो, क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है संधि बिंदु की, है ना। अच्छा, संधि बिंदु से अगर अपन आगे बढ़े तो संधि बिंदु के लिए अप्लाई होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। कौन सा नियम अप्लाई होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो अपन किरचॉफ के नियम की अगर बात करें तो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, है ना। पहला जो नियम है उसे कहते हैं धाराओं का नियम। किसका नियम? धाराओं का नियम। पहला नियम किसका है? धाराओं का नियम, है ना। और ये जो धाराओं का नियम है ये किसके लिए अप्लाई होता है? संधि बिंदु के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है? संधि बिंदु के लिए, है ना। अगला जो है दूसरा नियम वो है वोल्टताओं का नियम। किसका नियम? वोल्टताओं का नियम, है ना। वोल्टताओं का नियम, ठीक है। ये जो वोल्टताओं का नियम है, ये वोल्टताओं का नियम अप्लाई होता है बंद पथ के लिए। किसके लिए? बंद परिपथ। परिपथ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, क्लोज परिपथ होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए। कोई भी बंद लूप होगा उसके लिए वोल्टताओं का नियम अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, कैसे करते हैं, नियम क्या होता है, ये सारा मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो धाराओं का नियम किसके लिए अप्लाई होगा? हमेशा संधि बिंदु के लिए। कहीं पर भी कोई भी जंक्शन पॉइंट होगा उसके लिए अपन धाराओं का नियम अप्लाई करेंगे। कहीं पर भी अगर बंद परिपथ होगा तो वहाँ पर अपन किसका नियम लगाएंगे? वोल्टताओं का नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, है ना। अच्छा, एक बात और मैंने आपको प्रथम नियम में बताई थी कि धाराओं का जो प्रथम नियम, धाराओं का जो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, वो आवेश संरक्षण पे आधारित है। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण, है ना। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जितना नियम नहीं इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आधारित किस पे है। बहुत सारी बार पूछ चुके हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, किस पे आधारित है, किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण। आ रही बात समझ? क्योंकि धारा एक तरह से आवेश का ही रूप है ना। आवेश के प्रवाह को तो धारा कहते हैं, पढ़ा था ना अपनों ने। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश का प्रवाह की दर जो हो जाती है, आवेश में समय का भाग देते हैं, धारा आ जाती है अपने पास, ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण पे आधारित है। दूसरी बात, वोल्टताओं का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पर। तो वोल्टताओं का नियम किस पे आधारित हो गया? ऊर्जा संरक्षण पर। और धाराओं का नियम किस पे आधारित हो गया? आवेश संरक्षण पर, ठीक है। अच्छा, इससे आगे अपन नियम शुरू करते हैं, है ना। नियम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे संधि बिंदु क्या होता है, पता है ना। हाँ, संधि बिंदु क्या होता है? ऐसा बिंदु, परिपथ में ऐसा बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं आ रही हो या जा रही हो, क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद धाराओं का जो नियम है वो आवेश संरक्षण पे आधारित, ये बात भी आपको पता है। और वोल्टाओं का नियम है वो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। अगर मैं प्रथम नियम की बात करूं, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसका नाम क्या है एक और, धाराओं का नियम, धाराओं का नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम है धाराओं का नियम। जैसे माना ये कोई संधि बिंदु है, क्या है ये बिंदु है, यहाँ पर एक धारा ऐसे जा रही है, एक धारा ऐसे आ रही है ना, ऐसे धारा कोई आ रही है, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे धाराएं जा रही है, ऐसे बहुत सारी धाराएं आ रही है और जा रही है। ये अपना क्या हो गया, संधि बिंदु, क्या हो गया है, जंक्शन पॉइंट, है ना। इन धाराओं को मैं नाम दे देता हूँ। माना ये I1 है, ये क्या है, I2 है, ये क्या है, I3, ये क्या है, और ये क्या हो गया, I4, ठीक है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो कहता है कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग, क्या, इस संधि बिंदु पर आने वाली, है ना, संधि बिंदु के लिए धाराओं का कुल बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है ना। इस संधि बिंदु के लिए ये जो धाराएं आ रही और जा रही है ना, इनका अगर मैं कुल योग करूँगा, बीजगणितीय योग मतलब आ रही है उसको प्लस मान लो या माइनस मान लो, या जा रही है उसको प्लस या माइनस मान लो। मतलब किसी भी एक धारा को एक फिक्स चिन्ह दे देना है, उसके बाद इनको मान लेना है। जैसे मान लेते हैं कि जो आ रही है वो क्या है, माइनस है, और जो जा रही है वो क्या है, प्लस है। अपनों ने पहले भी यही माना था। तो जो धाराएं आ रही है उनको क्या मान लूँगा मैं, माइनस, और जो जा रही है वो क्या, जा रही है उनको क्या मान लूँगा मैं, प्लस मान लूँगा, ठीक है। जो आ रही है उनको क्या मान लेंगे, माइनस, और जो जा रही है उसको क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। अच्छा सुनो, कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, संधि बिंदु की ओर जो आ रही है, जैसे ये आ रही है I4, है ना, I1 आ रही है, तो इसको क्या मान लेंगे अपन, माइनस, और जो जा रही है उसको क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे। अरे ठीक है, तो आ रही है वो क्या हो जाएगी, माइनस, और जा रही है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि बिंदु के लिए, किसके लिए, संधि बिंदु के लिए धाराओं का क्या, कुल बीजगणितीय योग, कुल बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है, हमेशा 0 होता है। क्लियर। हाँ, अब सुनो, सर आ रही है उसको नेगेटिव मान लिया, जा रही है उसको पॉजिटिव मान लिया, अगर भूल गए एग्जाम में तो क्या होगा, आप उल्टा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जा रही है उसको नेगेटिव मान लो या आ रही है उसको पॉजिटिव मान लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है, ठीक है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि नेगेटिव माना है उसका मतलब क्या है और पॉजिटिव माना है उसका मतलब क्या है। फिजिक्स अपने को अधिकार देती है कि अपन चिन्ह अपने हिसाब से मान सकते हैं। आ रही बात समझ में, चिन्ह अपनी सुविधा के लिए होते हैं, चिन्ह अपन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ। लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर भी नेगेटिव में आंसर आ रहा है मतलब वो धारा क्या है, आ रही है। अगर अपनों ने ऐसा माना है ना, नेगेटिव में आंसर आ रहा है मतलब वो धारा क्या है, आ रही है। कहीं पर भी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब वो धारा जा रही है। अरे आ रही बात समझ। अगर यहाँ पर उल्टा चिन्ह भी मैं अगर आपको दे दूँ, है ना, और अगर आंसर जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है मतलब जो चिन्ह माना है उसका क्या है, उल्टा है। आ रही बात समझ में। ऐसे प्रश्न करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, इस बिंदु के लिए अगर मैं धाराओं का नियम अप्लाई करूं, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु के लिए अगर अपन धाराओं का नियम अप्लाई करते हैं, देखो करें अप्लाई। इस बिंदु के लिए अगर धाराओं का नियम अप्लाई करूं तो जो आ रही है उसको क्या मान लेना है, नेगेटिव, और जो जा रही है उसको क्या मान लेना है, पॉजिटिव। तो देखो I1 आ रही है तो I1 को क्या मान लूँ, माइनस I1, ठीक है। उसके बाद देखो I2 आ रही है, जा रही है, जा रही है। I2 जा रही है तो I2 को क्या मान लूँगा, प्लस, तो I2 क्या हो गया, प्लस। फिर I3 आ रही है, जा रही है, जा रही है तो I3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर I4 आ रही है, जा रही है, तो क्या लूँगा I4 को माइनस I4, और I5 देख लो जा रही है तो I5 को क्या ले लेंगे, प्लस, और इनका कुल बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यही तो कहा है
है ना। संधि बिंदु के लिए धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। तो ये धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कर लिया और ये किसके बराबर आ गया अपने पास, 0 के बराबर आ गया। अरे यार बात समझ में। चलो इधर देखना, ये माइनस माइनस वालों को उधर ले लेता हूँ और प्लस प्लस वालों को इधर ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखना, ये I2 प्लस का है तो यहाँ मैंने I2 लिख दिया, प्लस ये I3 है ना, फिर क्या हो गया ये I5 बराबर, ये इधर आए तो माइनस का I1 क्या हो जाएगा, प्लस का I1, और ये इधर क्या आ जाएगा, प्लस का I4, ठीक है। अच्छा ये सारी वो धाराएं हैं जो क्या है, आ रही है, जा रही है, जा रही है, संधि बिंदु से जा रही है। तो ये सारी जाने वाली धारा है। अरे ये जाने वाली धारा, और ये सारी धाराएं कौन सी है, आने वाली धारा है ना, आने वाली धारा। तो क्या मैं प्रथम नियम से ये बात भी कह सकता हूँ कि जाने वाली धारा और आने वाली धारा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जाने वाली धारा और आने वाली धारा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब एक बात फिक्स हो गई कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसी भी संधि बिंदु के लिए आने वाली धारा बराबर क्या होगी, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यहाँ पर आप चिन्ह नहीं भी लो तब भी चलेगा, है ना। अरे अरे बात समझ, आने वाली धारा बराबर क्या हो जाएगा, जाने वाली धारा। दोनों को आपस में बराबर कर देना है, अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई भी एक अज्ञात धारा पूछेगा आपसे, आ रही बात समझ में। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्लियर है। क्या कहता है प्रथम नियम, संधि बिंदु के लिए आने वाली धाराओं या जाने वाली धाराओं, मतलब कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। आ रही बात समझ में। किसके लिए होता है, संधि बिंदु के लिए। और किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण। किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण पढ़ा है आपने, क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोस्टैट में। क्या होता है आवेश संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वितरण बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वितरण बदल सकते हैं। जैसे कोई उदासीन है ना, तो उदासीन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आवेश होते हैं, तो उनको अलग अलग रख के दोनों आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अपनों ने आवेशन की विधियाँ भी देखी थी, और देखी थी ना कैसे कैसे उत्पन्न होता है। घर्षण देखा था, प्रेरण देखा था, चालन देखा था, है ना, ये सारी चीज़ें अपनों ने देखी थी, ठीक है। तो आवेश संरक्षण मतलब यहाँ पर अगर धारा आ रही है और जा रही है तो जो आएगी वही तो जाएगी। अरे हरी बात समझ, आवेश न तो उत्पन्न होगा और न ही क्या होगा, नष्ट होगा। तो संधि बिंदु पर कहीं अलग से थोड़ी आवेश आ जाएगा, सही है ना। तो जो आएगा वही तो जाएगा, और ये भी तो यही कहता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और समझ में आ रही, आ रहा है समझ में। चलो तो इस पर थोड़ा सा देखते हैं अपन, एक प्रश्न करते हैं, देखना है ना। मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूँ, है ना, वीडियो पॉज कर लेना और देख लेना, ठीक है। और उसको करने की कोशिश करना, आंसर आ जाए वीडियो वापस चालू कर लेना, ठीक है। चलो प्रश्न करते हैं। जैसे ये एक संधि बिंदु दे रखा है, संधि बिंदु है, संधि बिंदु की तरफ ये एक धारा आ रही है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये है 3 एम्पियर की धारा। इधर जो जा रही है वो 11 एम्पियर की धारा। इधर वापस ये आ रही है वो 6 एम्पियर ले लेते हैं, है ना। इधर ये जा रही है, ये धारा आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आई का मान आपको निकालना है। मैंने ये संधि बिंदु दे रखा है, ये यहाँ पर ए नाम दे देते हैं इसको, संधि बिंदु को, ठीक है। तो इसके लिए आपको आई का मान क्या करना है, निकालना है ना। तो प्रश्न दे देते हैं कि आई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिए। हो गया क्लियर ना, कितना आया, -2। चलो इधर देखना, क्या करेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे संधि बिंदु के लिए, है ना। अच्छा संधि बिंदु के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, है ना। तो अपन करते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यहाँ देखो आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, और जाने वाली कौन सी है, आई और 11 एम्पियर। अरे ये तो देखना आने वाली धाराएं कौन सी है, 3 एम्पियर प्लस क्या, बराबर जाने वाली धारा। अरे हाँ, बराबर जाने वाली धारा कौन कौन सी है, 11 एम्पियर और आई, है ना, 11 एम्पियर और आई। आ रही बात समझ में। चलो यहाँ से आई की वैल्यू अगर निकाला तो ये 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये 9 ऐसा कैसा, और उधर जाएगा 11 तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 एम्पियर। इतनी बात क्लियर है।
अच्छा माइनस आया, इसका मतलब क्या है, मतलब समझो। माइनस का मतलब अपनों ने इसको क्या माना है, जाने वाली। क्या माना है, जाने वाली। और माइनस में आंसर आया, इसका मतलब ये वास्तव में जा नहीं रही है, ये वास्तव में क्या है, आ रही है। वास्तव में क्या है, ये आ रही है। और आप भी सोचो, इधर देखो 6 और 3 9 तो आ रही है और 11 जा रही है ना। ऐसा हो सकता है क्या? जितना आवेश आएगा उतना ही तो जाएगा, है ना। तो 9 आ रही है और ये आई क्या हो जाएगी, फिर जाने वाली दे रखी, क्या हो जाएगी, ये आने वाली। तभी तो 11 टोटल इधर होगा और 11 टोटल इधर जाएगी। अरे यार ये बात समझ में है ना। चलो एक प्रश्न और करोगे, चलो देखना अगला प्रश्न। प्रश्न अगला, इधर देखो, ये यहाँ पर भी संधि बिंदु पर धारा का ही मान ज्ञात करना है। मैं आपको संधि बिंदु दे देता हूँ। ये ऐसे है, यहाँ से 6 एम्पियर आ रही है, ये 3 एम्पियर जा रही है, यहाँ पर 5 एम्पियर जा रही है ना। यहाँ से कोई धारा आ रही है और यहाँ पर एक और संधि बिंदु आपको दे देता हूँ मैं। इसको नाम दे दो आप I1, ठीक है। यहाँ से धारा आ रही है, ये और ये, ठीक है। ये 2 एम्पियर हो जाएगा, है ना। अच्छा इसको जाने वाली ले लो, 3 एम्पियर हो जाएगा। और ये ले लो I2। तो आपको है ना I1 और I2 ज्ञात करना है। क्या निकालना है, I1 व I2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो और प्रश्न कर। चलो हो गया होगा, है ना। स्टार्ट करें, देखना इधर। हाँ मैम, देखना इधर, इस वाले संधि बिंदु के लिए बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये वाला जो संधि बिंदु है ना, यहाँ की बात करते हैं। इस संधि बिंदु पर टोटल कितनी धाराएं आ रही है, जा रही है, 1 2 3 4, ये 4 है। इस 4 के लिए अपन किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार आने वाली धारा बराबर क्या कर देते हैं, जाने वाली धारा। अच्छा आने वाली धाराएं कौन कौन सी, देखो यहाँ पर 6 एम्पियर आ रही है प्लस I1 बराबर जाने वाली कितनी है, 5 एम्पियर। और 5 एम्पियर जाने वाली है और 3 एम्पियर भी क्या है, जाने वाली, ये 6 एम्पियर है ना। अच्छा यहाँ देखो, ये I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब I1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब अगर आंसर माइनस में नहीं आया, इसका मतलब चिन्ह जो है वो सही दे रखा है, 2 एम्पियर आने वाली ही है। तो ये कितना हो गया, 2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा ये 2 एम्पियर आ गया, फिर ये वाला बिंदु ले लेते हैं, है ना। सेकेंड वाले बिंदु के लिए यहाँ देखो, इनका कुल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0, या यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अच्छा यहाँ देखो आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो 3 एम्पियर आ रही है और 2 एम्पियर आ रही है, बराबर देखो जाने वाली I2 और 2 एम्पियर। तो ये हो जाएगी I2 प्लस 2 एम्पियर। I2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 और 2 उधर जाएगा तो 5 माइनस 2 कितना, 3 एम्पियर। अरे क्लियर। तो I1 बराबर कितना आ गया, 2 एम्पियर, और I2 बराबर कितना आ गया, 3 एम्पियर। क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, हो जाएंगे या और करवाऊँ? अरे हो जाते हो तो अपन आगे बढ़े, और नहीं होते हो तो और करें। हो जाएंगे पक्का, ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े। हाँ ये वाला क्लियर है आपको, ये वाला प्रश्न, ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अच्छा ये वाला भी आ गया होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आ गया। अरे आ गया, कौन किस पे आधारित है ये समझ में आ गया। प्रथम नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण। द्वितीय नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। अच्छा यहाँ पर संधि बिंदु क्या होता है वो समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब सारी बातें आपको क्लियर है, बोलो अपन आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। कौन सा नियम, किरचॉफ, कहीं कहीं किरचॉफ भी लिखा होता है ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम ये भी उतना ही सिंपल है जितना पहला नियम था, है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किरचॉफ का द्वितीय नियम। अच्छा एक और क्या नाम है इसका, वोल्टताओं का नियम। कौन सा नियम,
अरे क्या हो गया है, वोल्टताओं का नियम, वोल्टताओं का नियम, वोल्टताओं का नियम। अच्छा किस पे आधारित है, किस पे आधारित है, आधारित है ये ऊर्जा संरक्षण पर। मैडम का फोन आया था, मैडम का कहना है किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। तो द्वितीय नियम है। अच्छा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा लागू होगा बंद परिपथ के लिए। किसके लागू होगा, बंद परिपथ के लिए। परिपथ हमेशा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लूप हमेशा क्लोज होना चाहिए। और क्लोज लूप का मतलब क्या है वो अपन समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लोज लूप ले लेता हूँ एक, है ना, ये परिपथ है, इसमें ये सेल हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, सेल। इसका वोल्टेज माना कितना है, V है, ठीक है। इससे माना यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ रखा मैंने, इसका मैं नाम दे देता हूँ R1, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा प्रतिरोध ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है R2, ठीक है। फिर तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर के प्रतिरोध क्या है R3, ठीक है। और ये ऐसे सेटअप हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अच्छा ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज मैं आपको जैसे कितना भी दूँ, 5 वोल्ट दे दूँ, ठीक है। कितना दे दिया, 5 वोल्ट, है ना। अपन बंद, तो ये एक तरह से एक बंद परिपथ है। क्या है ये, बंद परिपथ। मतलब धारा आपको पता है प्लस सिरे से निकलेगी, है ना। इसमें जो भी धारा आएगी यहाँ से निकलेगी। धारा मान लेता हूँ कितनी है, आई। यहाँ से धारा आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। आ रही बात समझ में, अरे क्लियर। तो धारा इस दिशा में घूम रही है, अरे धारा किस दिशा में घूम रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो ये एक तरह से एक बंद परिपथ हो गया। धारा जहाँ से निकली वहाँ पर वापस पहुँच गई। अरे आ रही बात समझ में। और बंद परिपथ के लिए ये सेल है, और सेल का 5 वोल्ट है ना। इस 5 वोल्ट का मतलब क्या होता है, ये 5 वोल्ट इस सेल के दोनों सिरों के बीच का क्या है, विभवांतर है। क्या है, सेल के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर है। आ रही बात समझ में। ये प्लस वाला है और ये क्या है, माइनस वाला। तो ये 5 वोल्ट होने के लिए हो सकता है ये वाला सिरा 10 वोल्ट हो और ये वाला कितना हो, 5 वोल्ट हो। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। हो सकता है ये वाला सिरा 0 वोल्ट हो और ये वाला सिरा -5 वोल्ट हो, तब भी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। आ रही बात समझ में। इस 5 वोल्ट का मतलब समझ रहे हो, ये 5 वोल्ट इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर दे रखा है। आ रही बात। अच्छा मैं इस सेल को खींच के ऐसे लिख दूँ, समझ रहे हो ना, यहाँ बीच में से खोल के ऐसे लिख दूँ। आ रही बात समझ। जैसे कैसे समझना, ये प्लस वाला सिरा मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। प्लस वाले सिरे से एक R1 जुड़ा है, अरे जुड़ा है, ये हो गया क्या R1। फिर क्या जुड़ा है R2, फिर क्या जुड़ा है R3, और फिर क्या है बाद में लास्ट वाला सिरा है, ठीक है। और इसको मैं दे दूं कितना, 10 वोल्ट, और इसको दे दूं कितना, 5 वोल्ट। ये अब भी वही है। आ रही बात समझ। इसको भी अपन बंद परिपथ ही कहेंगे। क्या कहेंगे, बंद परिपथ। समझ में आ रहा है ना आपको। ये अब भी वही चीज़ है जो पहले थी, है ना, ये अब भी वही है। अब अच्छा सेल के सिरों का विभवांतर अब भी कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। धारा अब भी ऐसे ही जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है, बंद परिपथ। अच्छा ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे सेल बनाऊँ, मैं यहाँ पे 2 बिंदु दे देता हूँ। माना ये A बिंदु है, A बिंदु से R1 जुड़ा है, क्या जुड़ा है वापस, R2 जुड़ा है, और क्या जुड़ा है वापस, R3 जुड़ा है। और ये बिंदु कौन सा हो गया, B। A बिंदु का प्रतिरोध मान लिया VA है, और B बिंदु का प्रतिरोध मान लिया कितना, VB है ना। और VA की वैल्यू वापस ले लेता हूँ 10 वोल्ट, और ये कितना ले लिया मैंने, 5 वोल्ट। आ रही बात समझ, 10 और 5 वोल्ट ले लिया। ये अब भी वही बात है, ये अब भी वही क्लोज लूप है। समझ में आ रहा है, मतलब बंद परिपथ कैसे कैसे हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है। कहीं देख के घबराना नहीं कि सर किरचॉफ का द्वितीय नियम तो बंद परिपथ के लिए लागू होता है, ये तो खुला परिपथ दे दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे अरे बात समझ, विभवांतर है और प्रश्न में कहा है कि धारा बह रही है, इसका मतलब बंद परिपथ है। और कैसे कैसे हो सकता है वो आप समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो। तो ये बात तो हो गई किसकी, बंद परिपथ की, ठीक है। अगला देखते हैं अपन चिन्ह कैसे लेते हैं। क्या लेना पड़ता है इसमें, चिन्ह लेना पड़ता है। अच्छा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम यही कहता है कि कोई भी बंद परिपथ है उसमें वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होगा। जैसे संधि बिंदु पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता था, वैसे बंद परिपथ के लिए वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा वोल्टताएं कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखो जैसे ये इसकी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ देखना,
ये वोल्टेज है, अरे ये क्या है, अरे वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये V ले लिया, तो V का ये वाला सिरा क्या होता है, बड़ा वाला प्लस, और ये वाला क्या होता है, माइनस होता है ना। तो सेल के सिरों पर प्लस माइनस कैसे लेते हैं वो आपको पता है, अरे पता है, हरी बात समझ। सेल के सिरों पर प्लस माइनस कैसे लेते हैं वो आपको पता है। बड़ा वाला जो टर्मिनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का, और छोटा वाला जो टर्मिनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का। अरे हरी बात समझ। अब देखते हैं प्रतिरोध के सिरों पे कैसे लेते हैं। अच्छा प्रतिरोध, जैसे ये प्रतिरोध है, ठीक है, ये प्रतिरोध है आर प्रतिरोध, माना इसमें धारा ऐसे बह रही है। मैंने आपको बताया था कि धारा के बहने का कारण क्या होता है, विभवांतर, और धारा हमेशा कैसे बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अरे बहती है ना, धारा कैसे बहती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा उच्च विभव का, मतलब ये वाला क्या है, प्लस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, माइनस। तो जहाँ से जहाँ को धारा जा रही है, तो जहाँ से जा रही है वो तो हो जाएगा प्लस, और जहाँ को जा रही है वो माइनस। अच्छा यहीं पे धारा की दिशा अगर उल्टी कर दूँ तो देखें, देखो यहाँ पे धारा की दिशा अगर ऐसे हो जाए तो फिर ये सिरा क्या हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। प्रतिरोध पे चिन्ह कैसे लेते हो समझ में आ रहा है। ऐसा ही संधारित्र में भी होगा, जैसे संधारित्र है, संधारित्र ऐसे होता है, अरे सही है, माना आवेश ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है, तो जहाँ से जा रही है वो सिरा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, आ रही है ना। चलो तो ऐसे अपन क्या करेंगे, इनका चिन्ह डिसाइड करेंगे। चिन्ह डिसाइड करने के बाद में किरचॉफ का नियम लगाते कैसे हैं वो समझेंगे, है ना। एक मैं करके दिखाऊंगा आपको, उससे पहले आप नियम लिख लो, नियम क्या कहता है ना। तो किरचॉफ का वोल्टा नियम, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। केवीएल देखते हैं, केवीएल क्या कहता है। जैसे ये कोई भी बंद परिपथ है ना, तो बंद परिपथ में वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होगा, 0 होगा। ये कौन कहता है, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। जैसे ये वापस वही सेल ले लिया मैंने, है ना, ये मैंने बहुत सारे प्रतिरोध ले लिए यहाँ पे, ये R1 ले लिया, ये क्या ले लिया, R2 ले लिया, और ये क्या ले लिया, R3 ले लिया। ऐसे यहाँ पे मैंने एक स्विच भी लगा दिया, ठीक है। स्विच से मैं बंद चालू कर सकता हूँ, है ना। इसका वोल्टेज माना कितना है, V है ना। ये R1, R2, R3, यहाँ पे धारा कितनी बह रही है, I बह रही, धारा कितनी बह रही है, I बह रही। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहेगा कि किसी बंद परिपथ के लिए, किसके लिए, किसी बंद परिपथ के लिए नियम लिखते टाइम आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि किसके लिए लिखना है ये नियम, बंद परिपथ के लिए। किसके लिए लिखना है, बंद परिपथ के लिए। किसी बंद परिपथ के लिए वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग, क्या, कुल बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इतनी बात क्लियर है, बोलो, है ना। कोई भी बंद परिपथ होगा उसके लिए वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे होगा वो समझते हैं, देखना यहाँ पे, देखो देखो देखो, यहाँ पर एक बात आती है। सबसे पहले अपनों ने धारा की दिशा मान लेनी है। क्या मान लेनी है, धारा की दिशा दी हो तो ठीक है, अगर धारा की दिशा दी हो तो ठीक है, वरना अपन मान लेंगे कि माना कि धारा ऐसे जा रही, माना कि धारा ऐसे जा रही। आरी बात समझ में। कोई प्रश्न ऐसे आएंगे जहाँ पे धारा की दिशा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि धारा ही तो निकालनी रहेगी, है ना, तो दिशा थोड़ी पता रहेगी। जब दिशा नहीं पता रहेगी तो मान लेंगे, माना धारा इधर से इधर जा रही, ठीक है, मान लिया। और जैसा माना और पॉजिटिव में आंसर आ गया, मतलब जैसा माना वो सही है, और नेगेटिव में आंसर आया मतलब जैसा माना उसका क्या उल्टा। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन धारा की दिशा मान लेंगे। तो मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि प्लस वाला सिरा है, माइनस वाला सिरा है, तो धारा की दिशा ऐसे होगी। और सही बात है, धारा ऐसे बहेगी, धारा ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी, ऐसे बह के वापस आ जाएगी, ठीक है। धारा ऐसे बहेगी, और जब धारा ऐसे बहेगी तो दिशा यही होगी, यही मानूंगा मैं, है ना। मैं पागल थोड़ी जो उल्टा मानूंगा, सही है ना। अच्छा मान भी लोगे तो ये आपको वापस पागल बना के नेगेटिव में आंसर ले आएगा। किस में लाएगा आंसर, नेगेटिव में। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने दिशा जो मानी उसका क्या है, उल्टा है। समझ में आ रहा है। चलो इधर देखो, माना ये वोल्टेज कितना है, V है। अच्छा ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला माइनस। अरे ऐसे होगा, आ रही बात समझ में। चलो धारा ऐसे जा रही है तो जाने ये वाला क्या, प्लस, ये वाला
इस प्रतिरोध के लिए ये वाला प्लस और ये वाला प्लस और ये वाला। अच्छा, यहाँ का अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना कि वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है ना। यहाँ का अगर वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, मेरे पास I है, अरे I है, और क्या है मेरे पास R है, तो V बराबर IR से अपन वोल्टेज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज। तो यहाँ का अगर मुझे वोल्टेज V1 निकालना है तो क्या करूँगा मैं, I इंटू R1, अरे यही करेंगे, I इंटू क्या करेंगे, R1 करेंगे। यहाँ का वोल्टेज अगर निकालना है तो क्या करूँगा, V बराबर V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2। अरे समझ में आ रहा है, यहाँ का V3 कितना हो जाएगा, I इंटू R3। अरे समझ में आ रहा है, तो ये तो टोटल क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। उसके बाद आती है धारा की दिशा, मान ली मैंने, धारा की दिशा मान ली। दूसरी बात आती है चिन्ह देना। क्या देना, चिन्ह दे दिए मैंने, क्या दे दिए मैंने, चिन्ह दे दिए। धारा की दिशा मान ली, चिन्ह दे दिए। चिन्ह देने के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपन जो बीजगणितीय योग करेंगे उसमें चिन्ह लेते कैसे हैं, आ रही बात समझ, चिन्ह कैसे लेते हैं। जैसे माना मैं यहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, इस बिंदु को A मान लेता हूँ, है ना, क्या मान लिया, इस बिंदु को मैंने A मान लिया। मैं A से चलूँगा और वापस कहाँ पे आ जाऊँगा, A पे आ जाऊँगा। A से चलूँगा और वापस कहाँ पे आ जाऊँगा, A पे आ जाऊँगा। जहाँ से चलना है वापस वहीं पर आना है। आ रही बात समझ, अरे आ रही है। चलो यहाँ देखो, A का वोल्टेज मैंने मान लिया कितना है, VA है, कितना है, VA। आ रही बात समझ, देखो यहाँ पर VA है, यहाँ से चल रहा हूँ, जहाँ से चले VA से स्टार्ट किया तो ये वोल्टेज कितना हो गया, VA। यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे को V1 को जोड़ना है, इसमें किसको जोड़ना है, V1 को। तो मैं चिन्ह प्लस लूँ या माइनस लूँ, तो लेना है अपने को वो हमेशा कौन सा लेना है, आगे वाला। चिन्ह कौन सा लेंगे, आगे वाला। देखना VA हो गया, यहाँ से चला, यहाँ पे चला, यहाँ पे वोल्टेज लूँगा तो चिन्ह प्लस लूँगा या माइनस, अरे आगे वाला लेना है, ये वाला, ये आगे वाला, ये आगे वाला। जिधर चल रहे हैं ना अपन उससे आगे वाला, इधर जा रहे हैं ना अपन चलते हुए, तो आगे वाला चिन्ह लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लूँगा, माइनस का IR1। अरे सही है, माइनस का क्या हो जाएगा, IR1। ठीक है, चलूँगा यहाँ पर वोल्टेज कौन सा है, प्लस या माइनस, माइनस। अरे ठीक है, यहाँ पर कौन सा लूँगा फिर, IR2। ठीक है, फिर चलूँगा आगे, ये कौन सा हो जाएगा, माइनस का IR3। अरे सही है, फिर चलेंगे चलेंगे चलेंगे, यहाँ पे वोल्टेज प्लस या माइनस, अरे प्लस लूँगा, कौन सा लूँगा, प्लस का क्या, V। और वापस यहाँ पे आ गया तो बराबर क्या हो जाएगा, VA। अरे आ रही बात समझ, अरे आ रही है, VA से VA क्या हो गया, कट गया। ये V प्लस का है, बाकी सारे माइनस के उधर ले लूँ मैं, तो ये V प्लस का हो गया, माइनस का क्या हो गया, IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 बराबर कितना आ गया, 0। ये वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया। अगर आप इसको सही तरीके से सेट करना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये V बराबर क्या हो जाएगा, IR1, और इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का जो प्लस क्या हो जाएगा, ये IR2 प्लस IR3। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। तो ऐसे अपन कौन सा नियम लगाएंगे, केवेल नियम लगाएंगे। और केवेल क्या कहता है, किसी बंद परिपथ के लिए वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। आ रही बात समझ में, अरे आ रही है, पक्का ऐसा लगा लेंगे केवीएल। चलो एक हाथ प्रश्न करोगे, चलो करते हैं प्रश्न, देखना ध्यान से। देखो ये प्रतिरोध है कितना, 3 ओम। सेल का वोल्टेज कितना हो गया, V। ये प्रतिरोध हो गया कितना, 2 ओम। ठीक है, यहाँ से जो धारा बह रही है वो बह रही है 5 एम्पियर। कितनी बह रही है धारा, कितनी बह रही है, मैं पूछ रहा हूँ ये वोल्टेज कितना होगा टोटल। V का मान बताओ, क्या बताना है, V का मान बताना है। किसका मान बताना है, V का मान बताना है। ठीक है, अच्छा सुनो, इधर देखना ध्यान से, एक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करूँगा, धारा की दिशा दे रखी है प्रश्न में, और दे रखी है, धारा की दिशा दे रखी है। चलो इधर देखो, धारा की दिशा दे रखी है, चिन्ह दे देते हैं। ये क्या हो गया, प्लस, ये माइनस। धारा ऐसे जा रही है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये धारा ऐसे जा रही है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये ऐसे, ये ऐसे।
ठीक है, अरे क्लियर। चलो यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं। माना ये बिंदु क्या हो गया, ए बिंदु, कौन सा बिंदु हो गया ये, यहाँ से स्टार्ट करूँ वी ए, फिर यहाँ पर माइनस या प्लस, माइनस IR1, अरे ये होगा IR, ये I कितना है यहाँ पर 5 एम्पियर, I कितना है, R कितना है 3 ओम, अरे है, फिर आगे चलूँगा, फिर माइनस IR, I कितना है 5 और R कितना है 2, ठीक है। फिर यहाँ चलूँगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या है ये V, बराबर कहाँ पे आ गया वापस VA पर, और समझ में आ रहा है, VA से VA कट गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा माइनस का प्लस क्या 15 और 10 कितना बराबर 0, 25 इधर आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो V बराबर कितना आ गया 25 वोल्ट। तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना आ गया 25 वोल्ट। और समझ में आ रहा है, ये कोई टफ प्रश्न नहीं था, है ना, इसे समझाने के लिए मैंने एक हल्का सा एग्जाम्पल दिया था। अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, उससे पहले ये क्लियर है आपको, बोलो किरचॉफ का दूसरा नियम समझ में आ गया, अरे बोलो प्रथम नियम समझ में आ गया, दूसरा भी आ गया, लगाते कैसे समझ में आया। चलो थोड़े प्रश्न और करेंगे अपन अच्छे से, उससे पहले एक बार देख लो फटाफट, देखो 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 देखो, हाँ ये क्लियर है आपको, संधि बिंदु क्या होता है, अरे क्लियर है। उसके बाद ये क्लियर है, किरचॉफ का नियम किस पे आधारित है, धाराओं का नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के लिए वोल्टाओं का नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लगता है धाराओं का नियम, संधि बिंदु के लिए। किसके लिए लगता है, संधि बिंदु के लिए लगता है। अच्छा वोल्टाओं का नियम किसके लिए लगता है, वोल्टाओं का नियम किसके लिए लगता है, बंद परिपथ के लिए। अच्छा वोल्टाओं का नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, है ना। और धाराओं का नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण। अरे क्लियर। अगला देखो, प्रथम नियम क्या कहता है, संधि बिंदु के लिए धाराओं का कुल बीजगणितीय योग हमेशा क्या होगा 0 होगा। कैसे करते हैं समझ में आ गया, चिन्ह कैसे लेना है वो भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, यहाँ पर I का मान ज्ञात करना है, ये हो जाएगा, ये सवाल समझ में आ गया। ये अगला प्रश्न ये समझ में आ गया, अरे क्लियर। चलो ये वाला समझ में आ गया, अरे बोलो हाँ। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। बंद परिपथ के लिए लगेगा, कैसे लेते हैं बंद परिपथ, बंद परिपथ कैसे कैसे आ सकते हैं अपने सामने, सारे प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये हो जाएगा, चिन्ह लेना वगैरह सारा काम, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये प्रश्न हो जाएगा ऐसे, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट अपन प्रश्न करेंगे बहुत सारे, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं, देखना। ये एक ऐसे विद्युत परिपथ है, इसमें बैटरी लगा रखी है। बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट है, कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। बैटरी से मैंने एक यहाँ प्रतिरोध जोड़ रखा है, जिसका प्रतिरोध है 5 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और जोड़ रखा है, जिसका प्रतिरोध है 3 ओम, और यहाँ से इसको भू संपर्कित कर रखा है। भू संपर्कित जानते हो ना, अर्थिंग करना। अच्छा किसी को भी भू संपर्कित करते हैं तो उसका वोल्टेज कितना हो जाता है 0 हो जाता है, कितना हो जाता है 0, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रतिरोध जुड़ा है जो है 2 ओम का, कितना है, ठीक है। और ये पूरा परिपथ बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये पूरा परिपथ बना रहा है, अब इसमें धारा बहेगी, अरे सही है, V है R है तो I आएगी, धारा बहेगी। अच्छा सेल धारा की दिशा यही होगी। मैं पूछ रहा हूँ कि ये बिंदु का नाम दे देता हूँ मैं A, इस बिंदु का नाम है B और इस बिंदु का नाम है D नाम दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। C नाम दे दो आप, है ना, आपको C अच्छा लग रहा, C लिख दो। C नाम दे दिया, ठीक है, हाँ। अच्छा क्या पूछा है, देखना। दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में बिंदु A, कौन सा बिंदु A व C पर विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। अच्छा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप सुनना, है ना। वैसे पहला प्रश्न है ऐसा अपना क्लास का, है ना, तो
कोशिश करना हो जाए, मैं सिखा दूंगा। वैसे क्या करोगे, हिंट सुन लो। सबसे पहले प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध का क्रम पहचानोगे, कौन से क्रम में है प्रतिरोध, ठीक है। फिर नेट प्रतिरोध निकालोगे, है ना। नेट प्रतिरोध निकाल के फिर V दे रखा है, R आ जाएगा, तो V बराबर IR से धारा निकालोगे, धारा आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, सेकंड नियम, ठीक है। वीडियो पुश कर दो और करने की कोशिश करो। चलो इधर देखना, अपन करते हैं, है ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ये जो प्रतिरोध है ये आपको किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। सबको दिख रहा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में R इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, नेट प्रतिरोध R इक्वलेंट निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा ही निकालते हैं, ठीक है। अच्छा R1 R2 और R3 इनको मैं जोड़ लेता हूँ, तो R इक्वलेंट मेरे पास आ जाएगा R1 कितना 5 ओम, R2 3 ओम और ये कितना आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। R इक्वलेंट मेरे पास आ गया। और ठीक है, आपको पता है ओम के नियम से V बराबर IR होता है। अरे पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। V कितना है 20 वोल्ट, R कितना है टोटल 10 ओम, धारा कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। मतलब कि ये जो परिपथ है, इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। यहाँ पे धारा कितनी जा रही है 2 एम्पियर की, है ना। अरे क्लियर। अच्छा यहाँ पर अब अपन विभव निकालने के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, अपनों ने पहले पढ़ा था, क्या था, किसी भी बंद परिपथ में वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होगा, और मैंने आपको लगाना भी सिखाया था। अब इसने A और C पे पूछा है। अच्छा ये B भू संपर्कित है, तो B का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। B का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये बातें आपको समझ में आ रही है। हाँ चलो, B का वोल्टेज 0 हो गया। उसके बाद में अपन किरचॉफ नियम लगाने से पहले चिन्ह देते हैं, आपको पता हो तो चिन्ह देते हैं। देखो चिन्ह देते हैं, सेल का सबसे बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, सबसे छोटा नेगेटिव। अच्छा धारा की दिशा में जा रहे तो ये वाला, धारा ऐसे जा रही, ये वाला क्या, ये वाला और ये वाला यहाँ पर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और आपको पता है चिन्ह आगे वाला लेते हैं, अरे पता है ना। अच्छा यहाँ से लगाता हूँ, देखो यहाँ से अगर किरचॉफ नियम अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, VA, सबसे पहले A से B तक कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टता नियम, किरचॉफ वोल्टता लो, ठीक है। A से B तक लगा रहे तो ये हो गया VA, यहाँ प्लस या माइनस, माइनस I इंटू R करेंगे, I कितना 2 एम्पियर, R कितना 5 ओम। अरे ठीक है, आगे प्लस या माइनस, माइनस, वापस I इंटू R, I कितना 2 एम्पियर, R कितना 3 ओम। अरे सही है, बराबर कहाँ पर आ गए अपन, VB पर आ गए। अरे समझ में आ रहा है, अरे क्लियर। अच्छा VA माइनस 5 इंटू 2 कितना 10, माइनस से कितना हो गया 6। अरे सही है, बराबर कितना हो गया, और VB कितना है 0 रख दूँ, 0 रख दिया। तो VA माइनस का 10 और माइनस का 6, माइनस का 16 बराबर कितना 0। तो यहाँ से VA कितना आ जाएगा मेरे पास 16 वोल्ट, कितना आ गया 16 वोल्ट। अरे समझ में आ रहा है, तो VA की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर, कितनी वैल्यू आ गई 16 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर, अरे पक्का। चलो अच्छा इससे आगे अगर अपन बात करें, इससे आगे देखना, ये C का निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टता नियम लगा दो। अच्छा सर यहाँ से यहाँ तक लगा दो, यहाँ से यहाँ तक अगर लगाऊंगा तो मेरे को दोनों ही नहीं पता है, ना VA पता था ना VC पता था। अरे था क्या, मेरे को यहाँ VA से VB लगाने में क्या फायदा है, क्योंकि मेरे को VB पता है। अरे अरे बात समझ। और प्रश्नों ने भू संपर्कित इसीलिए किया है ताकि आपको VB पता रहे। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। तो B से C तक लगाऊंगा तो B पता रह जाएगा, C निकाल लेंगे अपन। तो VB से VC तक लगाते, देखो VB से लगाते तो VB आगे चलूंगा, ये प्लस माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा IR, माइनस I कितना 2, R कितना 2, बराबर कितना हो जाएगा VC। और सही है, VB कितना है माइनस 2 इंटू 2 बराबर क्या 0, माइनस 4, माइनस 4 बराबर क्या आया, अरे आया। तो VC बराबर कितना आ गया माइनस 4 वोल्ट। अरे समझ में आया, तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया माइनस का 4 वोल्ट। इतनी बात क्लियर। अरे बोलो, क्या ऐसे किरचॉफ का वोल्टता नियम लगा लोगे, अरे लगा लोगे। देखो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ना।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। सबसे पहले अपनों ने प्रतिरोध निकाल लिया इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रतिरोध निकालने के बाद धारा निकाल ली, अरे ओम का नियम तो पता है सबको, धारा निकाल ली। और धारा निकालने के बाद में अपनों ने ए से बी तक लगा लिया, बी से सी तक लगा लिया। अब आप कहोगे कि सर पता कैसे चलेगा कि ए से बी तक लगाऊं कि ए से सी तक लगाऊं, कि कहाँ से कहाँ शुरू करूँ, कैसे करूँ? वो आएगा प्रैक्टिस से। किससे आएगा? प्रैक्टिस से। जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना, तो अपना दिमाग अपने आप कहता है कि ये से करना है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। चलो अगला प्रश्न करोगे, चलो अगला ट्राई करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, उससे पहले ये उतार लो आप वीडियो पुश करके। चलो उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखना अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न। देखो प्रश्न, ये ऐसे एक 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध दे रखा है, वो है 5 ओम। कितना है? 5 ओम। यहाँ पर वापस एक बैटरी लगी है ऐसे, ये 12 वोल्ट की बैटरी, और ये जो बैटरी है वो कितनी है? 3 वोल्ट की। कितनी है? 3 वोल्ट की। यहाँ पर वापस एक प्रतिरोध है, ये है 2 ओम का, और यहाँ पर वापस एक प्रतिरोध है जो है 3 ओम, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है? अरे बोलो, अरे आ रहा है। ये जो बिंदु है वो ए है, और ये जो बिंदु है वो क्या है? बी है, ठीक है। पूछा है दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर, मतलब आपको a माइनस बी निकालना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। हिंट सुनो, अगर सेल की बात करें, सेल में आप धारा की दिशा देखोगे। क्या देखोगे? धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा समान है, दोनों सेल एक ही दिशा में धारा दे रहे हैं, तो उनको अपन जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। और अगर दोनों की धारा की दिशा विपरीत है, तो उनको अपन क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, ठीक है। तो देखो कि ये सेल किस दिशा में धारा दे रहा है, ये किस दिशा में दे रहा है। अगर दोनों की दिशा समान है, एक ही दिशा में दे रहे हैं, तो जो सेल का वोल्टेज टोटल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में धारा दे रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर इक्वलेंट निकाल लेना, वी इक्वलेंट आ जाएगा, अरे टोटल विभव आ जाएगा, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, टोटल धारा आ जाएगी। जैसे धारा आएगी वी ए से बी तक, क्या लगा दोगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दोगे। क्या लगा दोगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो वी ए माइनस वी बी कर लेना, फिर आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ट्राई करोगे? वीडियो पुश करो और ट्राई करो, ठीक है। चलो अपन ट्राई करते हैं, इधर देखना सारे। सबसे पहले मैं धारा की दिशा निकाल लेता हूँ। जैसे ये सेल है, सेल का बड़ा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव होगा, अरे सही है, हाँ। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये इस दिशा में धारा देगा, ठीक है। और ये धारा जाएगी ऐसे जाएगी, और ये सेल किस दिशा में धारा देगा? ऐसे। इस सेल के कारण धारा की दिशा भी ऐसे है, और इस सेल के कारण धारा की दिशा भी क्या है? क्या दोनों ही समान दिशा में धारा दे रहे हैं? अगर समान दिशा में धारा दे रहे हो और सेल श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो नेट जो विभव होगा, नेट वोल्टेज V जो आएगा वो कितना आएगा? 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, कितना हो जाएगा ये? 15 वोल्ट। अगर मैं R इक्वलेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सारे प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं आपको, अरे दिख रहे हैं, सारे प्रतिरोध किस में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो R इक्वलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 और 2 7 और 3 10 ओम। कितना हो जाएगा? 10 ओम। अरे ठीक है, R इक्वलेंट कितना आ गया अपने पास? 10 ओम आ गया। अब देखना इससे आगे I निकाल लेते हैं। V है, R है, तो I आ जाएगी, अरे सही है। I बराबर क्या हो जाएगी? V बटे R, अरे हो जाएगी। V कितना है? 15 वोल्ट। R कितना है? 10 ओम। कितना हो जाएगा ये? 1.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1.5 एम्पियर, ठीक है। 1.5 एम्पियर। अच्छा, 1.5 एम्पियर धारा बह रही है यहाँ से, 1.5 एम्पियर धारा बह रही है यहाँ से, 1.5 एम्पियर धारा बह रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ का नियम लगा देता हूँ, और किरचॉफ का नियम लगाने से पहले इनको चिन्ह दे देते हैं अपन। क्या दे देते हैं?
देखो ये छोटा टर्मिनल नेगेटिव, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव। ये यहाँ पर धारा ऐसे जा रही थी, ये प्लस और ये माइनस, धारा ऐसे जा रही है, ये प्लस और ये माइनस। अरे यारी बात समझ में क्लियर है ना? सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते अपन। अरे लगाएं, देखो कैसे लगाएंगे। VA, ठीक है, यहाँ से आगे चला प्लस या माइनस, अरे प्लस लूँगा, ऐसे चल रहे हैं ना, तो प्लस कितना वोल्टेज, अरे 3 वोल्टेज, कितना वोल्ट, 3 वोल्ट। कहाँ 1.5, 1.5 तो धारा है। किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाना है तो वोल्टा आनी चाहिए। वोल्टा है तो वोल्टा रख दो, नहीं है तो IR करके वोल्टा निकालो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 3 वोल्ट हो गया। आगे चलेंगे तो प्लस या माइनस, माइनस। यहाँ की वोल्टा है ये या वो प्रतिरोध है, अरे प्रतिरोध है, तो वोल्टा निकालेंगे। 2 × 1.5 करेंगे, अरे करेंगे 2 × क्या 1.5। फिर आगे गया प्लस या माइनस, माइनस 3 × क्या 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, अरे VB, अरे हो जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं, देखना। VA प्लस 3 माइनस 1.5 × 2 3, अरे सही है, माइनस ये कितना 4.5 बराबर कितना VB। देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 0, और क्या बचा माइनस का 4.5, तो VA माइनस 4.5 बराबर क्या VB। क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है, A और B के बीच का, मतलब A माइनस B निकालना है। इस B को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4.5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया VA माइनस VB बराबर क्या 4.5 वोल्ट। क्या यही पूछा था? A और B के बीच का क्या पूछा था, विभवांतर। क्या आ गया? अरे मैं इसको स्टार क्यों कर रहा हूँ, अरे आ रहा है क्या? ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, बोलो और करें थोड़े। चलो ये आप उतार लो वीडियो पुश करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अगला प्रश्न करें, अगला प्रश्न लिखो। अच्छा प्रश्न यही है, प्रश्न यही है, ये सेम डायग्राम है। बस कर क्या रहा हूँ मैं अगले प्रश्न में लिखना, उपरोक्त प्रश्न में ये लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि आपके सामने डायग्राम भी रहेगा। यहाँ लिखवा देता हूँ प्रश्न अगला, इसको अलग कलर से ले लेते हैं अपन। उपरोक्त प्रश्न में यदि 3 वोल्ट वाले सेल की दिशा उल्टी कर दी जाए, सेल की दिशा कैसे कर दूंगा, सेल की दिशा उल्टी कर दी जाए, कर दी जाए तो VA माइनस VB निकालना है। वही A और B के बीच का क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा ध्यान से देखना। इधर डायग्राम बना लेते हैं आपके लिए। ये हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। ये कितना ओम था यहाँ पे, 5 ओम। फिर यहाँ पर ऐसे अपने पास कितना था, 3 ओम था। तो अब सेल की धारा की दिशा, सेल की दिशा क्या कर रहे हैं अपन, उल्टी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये कितना वोल्ट हो जाएगा, ये 3 ओम हो गया, 3 वोल्ट हो गया। ये कितना ओम था, फिर ये था 2 और 3, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया कितना, 2 ओम, और ये कितना हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है। और ये हो गया क्या, बिंदु A, और ये क्या हो जाएगा B, ठीक है। ये हो गया 12 वोल्ट, ठीक है। सेल की दिशा उल्टी कर दी, और सेल की दिशा उल्टी हो गई तो अब आप देखना धारा कौन सी दिशा में दे रहे हैं। अगर धारा सेल समांतर दिशा में, समान दिशा में दे रहे होंगे तो जोड़ लेना, है ना। और विपरीत दिशा में दे रहे होंगे तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही दोबारा वही प्रश्न है, करके दिखाओ, वीडियो पुश करो और फटाफट करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखना ध्यान से आप, देखना सबसे पहले क्या करूँगा, वोल्टेज निकालूंगा टोटल, है ना। अरे सही है, देखना धारा की दिशा 12 वोल्ट की इधर है और 3 वोल्ट की इधर है। ये धारा इस दिशा में जा रही है और ये धारा इस दिशा में जा रही है। क्या दोनों धारा की दिशा विपरीत है? अरे सही है। तो नेट जो धारा आएगी वो किसके कारण आएगी, बड़ी बैटरी के कारण। अरे आएगी, किसके कारण आएगी, बड़ी बैटरी का। बड़ी बैटरी कौन सी है, 12 वोल्ट। तो मैं नेट जो धारा की दिशा मान लेता हूँ वो इस दिशा में मान लेता हूँ। अरे ठीक है, नेट वोल्टेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 - 3। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा उल्टी है एक दूसरों की। तो नेट वोल्टेज कितना आ गया, 9 वोल्ट। अरे सही है। अच्छा आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्वलेंट कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले प्रश्न में था। कितना है, 10 ओम। अरे सही है।
चिन्ह दे देते हैं, चिन्ह दे दो। देखो ये यहाँ से शुरू कर रहे थे, ये बड़ा टर्मिनल प्लस, ये माइनस, है ना। धारा ऐसे जा रही थी, ये प्लस और ये, धारा ऐसे जा रही थी, ये प्लस और ये, अरे सही है, आ रही बात समझ में। चलो अब यहाँ से अपन धारा निकाल लेते हैं। धारा बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। V कितना है 9 वोल्ट, R कितना है 10, कितना हो जाएगा ये 0.9 एम्पियर। अरे आ रही बात समझ। अब KVL लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। A से B तक क्या लगा रहे अपन, A से B तक KVL लगाने पर देखो KVL लगाएंगे क्या होगा, VA आगे चल रहे प्लस या माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा ये 3 वोल्ट, अरे सही है। फिर आगे चलेंगे माइनस का क्या IR, अरे सही है, माइनस का क्या हो जाएगा I कितना, R कितना है 2 और I कितना है 0.9 एम्पियर। फिर आगे जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू क्या 0.9, अरे सही है, बराबर कितना हो जाएगा VB। ये सारे जुड़ जाएंगे, 1.5 आपके गलत आ रहा है देखना, माइनस का 3 ये कितना हो जाएगा 1.8 और ये माइनस का क्या देख लो 2.7 है ना, बराबर क्या हो जाएगा VB। ये माइनस माइनस वाले सारे इधर ले लो, प्लस प्लस वाला उधर ले लो, है ना। तो VA माइनस VB बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 और ये सारा कितना हो रहा है 4.5, 7.5 हो जाएगा। कितना आ गया है 7.5 वोल्ट, ये आ गया वोल्टेज VA माइनस VB। यहाँ से यहाँ का विभवांतर कितना हो जाएगा 7.5 वोल्ट। अरे यारी बात समझ में हो जाएगा, क्लियर, पक्का। क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे तुमसे, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न लिखो, ठीक है। अच्छा अगर किसी नहीं हुआ तो ये उतारना हो तो वीडियो पॉज करके उतार लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, उतार लिया होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अपनों ने किरचॉफ के प्रथम नियम में संधि बिंदु के बारे में पढ़ा था, है ना। अब कभी कभी क्या है कि संधि बिंदु का विभव पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, संधि बिंदु का विभव। अच्छा कैसे प्रश्न आता है, एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, और करते हैं अपन। तो अपन संधि बिंदु का विभव ज्ञात करना, संधि बिंदु का विभव ज्ञात करना। चलो कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे ये कोई संधि बिंदु है ना, यहाँ पर एक धारा ऐसे है, एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है, ठीक है। धारा का अपने को पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ का वोल्टेज दे रखा है। इसका वोल्टेज V1 दे रखा है, इसका वोल्टेज कितना V2 और इसका वोल्टेज V3। यहाँ पर प्रतिरोध है, क्या है यहाँ पर, इसका नाम R1 दे दूँ, है ना। यहाँ पर जो प्रतिरोध है उसका नाम क्या दे दूँगा R2 और यहाँ पर जो प्रतिरोध उसका नाम क्या दे दिया मैंने R3, ठीक है। अच्छा कहीं से धारा आ रही होगी और कहीं तो जा रही होगी, जहाँ से विभवांतर ज़्यादा होगा उधर से आ रही होगी और जिधर कम हो उधर जा रही होगी। अरे यही है, हाँ। तो मैं मान लेता हूँ इसमें क्या करना, ऐसा आपके पास प्रश्न होगा और यहाँ पर पूछा होगा कि संधि बिंदु का विभव ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, संधि बिंदु का विभव ज्ञात करो, ठीक है। संधि बिंदु के विभव को मैं VO मान लेता हूँ, है ना। क्या मान लेता हूँ, VO मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा आपको पता है, माना कि मैं ऐसा प्रश्न अपने पास होगा, अब अपने को करना क्या है वो अपन देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, अपन क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि धारा आ रही है जा रही है, जो दिशा आप मानो चलेगा, ठीक है। अगर जो आपने मानी है और पॉजिटिव में आंसर आया मतलब जो आपने मानी वो क्या है सही है, और अगर नेगेटिव में आंसर आया इसका मतलब वो क्या है उल्टी दिशा है, तो उसकी उल्टी कर लेना बाद में, ठीक है। आ रही बात समझ में। आप ये भी मान सकते हो कि सारी धाराएं जो है वो संधि बिंदु की ओर आ रही है, ये सारी धाराएं जो संधि बिंदु से दूर जा रही है, ये भी आप मान सकते हो। समझ में आ रहा है। अच्छा मैं मान लेता हूँ कि सारी धाराएं जो है वो संधि बिंदु की ओर आ रही, मान लूँ। देखो मैंने मान लिया कि V1 से भी धारा इधर आ रही, V2 से भी इधर आ रही और V3 से इधर आ रही है ना। इसको नाम दे देता हूँ, माना क्या I1, माना क्या I2 और यहाँ माना क्या I3, ये मान लिया मैंने। अब किरचॉफ के प्रथम नियम से अगर मैं देखूँ तो संधि बिंदु पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। क्या इनका भी कुल बीजगणितीय योग कर लूँ, अरे कर लूँ, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, अरे बोलो I1 I2 और I3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखना धारा क्या होती है, ओम की नियम से धारा होती है V बटे R। अच्छा यहाँ की धारा निकालनी है तो यहाँ का विभवांतर बटे यहाँ का प्रतिरोध करूँगा, यहाँ की धारा निकालनी तो यहाँ का विभवांतर बटे यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ की धारा तो यहाँ का विभवांतर बटे यहाँ का प्रतिरोध। अरे यारी बात समझ।
और आपको पता है धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है और जाती है। तो धारा जिस दिशा में जा रही है ये वाला विभव उच्च, इस दिशा में जा रही है तो ये वाला निम्न, ये वाली यहाँ से जा रही है तो ये वाला उच्च, ये वाला निम्न, ये वाला उच्च, ये वाला निम्न, और विभवांतर निकालना है तो उच्च में से निम्न क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो ये विभव नहीं, विभव विभवांतर होता है, आपको पता है ना, विभव विभव नहीं होता और क्या होता है, विभवांतर होता है। कभी भी इसको रिलेटिव में देखते हैं हमेशा, है ना। तो देखना हमेशा, अच्छा I1 अगर निकालूंगा तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना, V1 माइनस VO, अरे सही है, ये विभवांतर बटे क्या R1, ये I1 आ जाएगा, अरे सही है। I2 क्या आएगा, ऐसे ही I2 बताओ, I2 आ जाएगा V2 माइनस यहाँ का विभव कितना V0 अपॉन क्या, हाँ VO V0 कुछ भी कह लो, बटे क्या R2। यहाँ का देखो, यहाँ का क्या आ जाएगा, धारा ऐसे जा रही तो V3 माइनस V0 बटे क्या R3, यहाँ की धारा आ जाएगी। अरे अरे बस अब I1 I2 I3 की जगह मैं ये सारा रख देता हूँ जो मैंने निकाला। I1 की वैल्यू क्या निकाली मैंने, I1 की निकाली V1 माइनस VO अपॉन R1, सही है, प्लस V2 माइनस V0 अपॉन R2 प्लस V3 माइनस R3 बराबर क्या 0। अरे क्लियर, आ रही बात समझ में। अब इनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, जैसे ये हो जाएगा V1 बटे R1 माइनस V0 बटे R1, सही बात है, दोनों के बटे में अलग अलग कर लिए। अरे ऐसे तो करते हैं, है ना, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ये V2 बटे R2 माइनस VO बटे R2 प्लस क्या हो जाएगा ये V3 बटे R3 माइनस, अरे सही है, बराबर क्या। अब ये जो V0 है सबको मैंने इधर ले लिया, ठीक है, क्या बच जाएगा ये V1 बटे R1 प्लस V2 बटे R2 प्लस V3 बटे R3 बराबर, इधर देखो V0 बटे R1 माइनस का इधर आगे प्लस हो गया V0 बटे R2 प्लस V0 बटे R3। अरे यार ये बात समझ में, चलो आगे देखना, अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है, देखना V1 बटे R1 प्लस V2 बटे R2 प्लस V3 बटे R3 प्लस बराबर क्या हो जाएगा V0, यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देख लो चाहे, देखो यहाँ से मैंने ये V0 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 बच गया। अरे यार बात समझ, इससे आगे देखो, देखो V0 निकालना है मेरे को और संधि बिंदु का विभव तो निकालना है, इसको इसके नीचे भेज दूँ, अरे बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा V1 बटे R1 प्लस V2 बटे R2 प्लस V3 बटे R3 और इसके बटा में क्या 1 बटे R1, अरे सही है, प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अच्छा ये तो मैंने V1 V2 V3 और R1 R2 R3 लिए इसलिए आपको ऐसे लग रहे हैं, सही है। बाकी अगर यहाँ पे वैल्यू होती, क्या होती, वैल्यू होती तो अपन आसानी से इसको सोल्व करके निकाल सकते थे, ठीक है। फटाफट एक एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। अच्छा ये आपको समझ में आया, ये जो मैंने बताया सारा, बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, मैंने कहाँ पर कैसे क्या किया, सारा समझ में आया। अरे क्लियर, चलो इससे आगे अपन देखते हैं, एक अपन प्रश्न कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखना ये संधि बिंदु है, कौन सा बिंदु है ये, संधि बिंदु। इसका वोल्टेज मैं ले लेता हूँ 10 वोल्ट, कितना वोल्ट है, ये वोल्ट है 20 वोल्ट और ये ले लेते हैं कितना 30 वोल्ट, ठीक है। इनका जो प्रतिरोध है, इनका प्रतिरोध बना देते हैं, इसका यहाँ का ये जो प्रतिरोध है 20 वोल्ट के यहाँ का ये ले लो आप 2 ओम, है ना, 1 वोल्ट के यहाँ का ले लो 1 ओम और 30 वोल्ट के यहाँ का ले लो 3 ओम। इतनी बात क्लियर है, अरे क्लियर। चलो अब अपने को क्या करना है, संधि बिंदु का विभव ज्ञात करना है। किसका विभव ज्ञात करना है, संधि बिंदु का विभव। इतनी बात क्लियर है, अरे बोलो। अच्छा आप कुछ भी मान लो, 30 से धारा इधर आ रही है, 20 से इधर आ रही है या उधर जा रही है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। सारी आ रही है, सारी जा रही है, ठीक है। अभी अपने माना था कि सारी आ रही है, यहाँ भी मान लेते हैं सारी क्या है, आ रही है। इतनी बात क्लियर है, चलो मान लेते हैं सारी धाराएं क्या है, आ रही है। देखो आ रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। अच्छा तो ये इसको नाम दे देते हैं क्या I1, इसको नाम दे दिया क्या I2 और इसको क्या नाम दे दिया I3। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा I1 कितना आएगा, I1 आ जाएगा मेरे पास 10 में से क्या घटाऊंगा मैं V0 बटे क्या 1 ओम। I2 कितना आ जाएगा 20 में से घटाऊंगा क्या
वी नॉट बटे 2 ओम, और ये क्या आ जाएगा I3, 30 में से घटाऊंगा क्या, वी नॉट बटे, अरे ये आएगा, चलो इसको करते हैं। I1 की जगह I1 की वैल्यू रख देता हूँ, 10 माइनस वी नॉट बटे 1 ओम प्लस 20 माइनस वी नॉट बटे 2 ओम प्लस 30 माइनस वी नॉट बटे 3 ओम बराबर कितना, 0। अच्छा इनको अलग कर लेता हूँ, ये 10 माइनस वी नॉट बटे 1 हो गया, बटे 1 नहीं लिखा मैंने, प्लस देखना है 20 बटे 10, अरे सही है 20 बटे 2 सॉरी, माइनस वी नॉट बटे 2 प्लस यहाँ देखो 30 बटे 3 माइनस वी नॉट बटे 3 बराबर क्या, वी नॉट वाला सिर है, सारों का पक्षांतरण कर लिया मैंने, क्या बच जाएगा 10 प्लस यहाँ 20 प्लस यहाँ 30, अरे सही है, इसके बट्टा में 2 इसके बट्टा में 3 बराबर क्या, ये आ गया वी नॉट प्लस वी नॉट बटे 2 प्लस वी नॉट बटे, अरे आपको समझ में आ रहा है, स्पीड तेज तो नहीं हो रही। चलो इधर देखना, 2 से 20 10 बार गया, 3 से 30 10 बार गया, 10 10 10 कितना हो गया ये 30 बराबर, देखो यहाँ से वी नॉट अगर कॉमन ले तो यहाँ बचा 1 1 बटा 2 और 1 बटा 3, इन सबको एलसीएम लेके जोड़ लो, देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 ले लेता हूँ एलसीएम, ठीक है, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा 1 से 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से कितना, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 1 से 2 इंटू वी नॉट बराबर क्या 30, अरे इतनी बात क्लियर है। चलो यहाँ देख लेते हैं, देखना ध्यान से, ये कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 11 बटे 6, अरे सही है, तो 30 बराबर हो गया वी नॉट इंटू 11 बटे 6, ये उधर जाएगा 6 गुणे में 11 नीचे, अरे सही है, तो वी नॉट बराबर आ जाएगा 30 इंटू 6 बटे 11, ये कितना हो जाएगा 180 बटे 11, अरे आ रही बात समझ में, तो वी नॉट आ गया मेरे पास क्या 180 बटे 11, अरे इतनी बात समझ में आ रही, वोल्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है, अरे बोलो क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे। तो ये किरचॉफ के वोल्टता नियम के और धारा नियम के लगभग कॉन्सेप्ट थे, ये मैंने करवा दिए है ना। अब अपन आगे सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, सेल स्टार्ट करेंगे। तो सेल अच्छे से पढ़ते हैं। क्या आपको किरचॉफ का सारे नियम समझ में आ गए, क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, अरे क्लियर। आपके बोर्ड में शायद ऐसे आए नहीं आए, इससे ज़्यादा तो पूछ नहीं सकते, ठीक है। नियम पूछेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम, वो आप लिख लोगे, ठीक है, अरे हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि बिंदु के लिए धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के लिए वोल्टाओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, अरे पता है ना। और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है और द्वितीय नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ये सारे हो गए है ना, इनके ऊपर अपनों ने प्रश्न भी कर लिए, अरे कर लिए ना। तो जितने भी प्रश्न किए एक बार आप वापस करना, अच्छा एक बार देख लो, इनमें से किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप मेरे को बता दो, मैं फटाफट आपको क्लियर करूँ। क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे, कुछ भी डाउट हो फटाफट पूछो, है ना। अच्छा वीडियो में पूछना चाहते हैं कमेंट कर दो फटाफट, कुछ भी पूछना हो तो। ये वाला देख लो, ये वाला, इस वाले प्रश्न में कुछ भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है, अरे क्लियर। चलो तो किरचॉफ के नियम के प्रश्न हो गए।